औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब हमारे सीने को खोल दे और हमारे लिए हमारा काम आसान कर दे और हमारी जुबान की गिरा भी खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। जी तारिक भी प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी जी जी। अच्छा सर भी जैसे स्टडी बैच का है कि भी अभी तीन तीन दिन हमारे यहाँ पे है ना स्टडी के, तो 1 से 1.5 घंटा ये हो जाता है। और जुम्मे के दिन ओपीपी करते हैं तो वो भी 1 से 1.5 घंटा, मतलब मिनिमम 1.5 घंटा होता है ना। तो अब मतलब अब एक तो ये है कि अभी हम ये हमारा बैच है ना, अब हम अगर स्टडी ग्रुप बनाते हैं तो उसको भी तो टाइम अलग से देना है और इसको भी देना है ना। तो में नेटवर्क मार्केटिंग में वीक में जो है हम 5 घंटे, अभी मैंने कुछ लोगों को कहा ना कि जी आपने हफ्ते में जस्ट 5 आवर्स हफ्ते में आपने दे दिया है ना, 5 घंटे हफ्ते में देना है ना। तो वो अब वो जैसे मैंने फिर अपना जब एनालिसिस किया कि 5 घंटे तो अगर हम स्टडी करते हैं तो जो हमारी असाइनमेंट होती है ना वो अमूमन मिस हो जाती है। मेरी तो ऐसे जैसे मिस होती है ना, तो मुझे बाकी टाइम भी ऑफिस में काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है या घर का बीच में आ जाता है जैसे। तो अब ये इशू तो बाकियों के साथ भी होगा ना दरअसल। तो जब हम उनको जी तारिक भी 5 आवर कहते हैं या हमें पता हो, पहले से पता हो क्या जी, हमें पहले पता होना चाहिए ना कि हम किसी अपने बैच में जो लोग होंगे हम उनको कितने घंटे इंगेज करेंगे एक हफ्ते में। तो आपकी क्या सजेशन है कि एक हफ्ते में 20 बंदे हैं और डिफरेंट डिफरेंट शोबों से हैं, तो हम कितना टाइम हम उनको इंगेज रखें हफ्ते में और वही हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें। अब अगर हम अपने हम सपोज हम 5 घंटे हैं तो 5 हमारे हो जाएंगे और 5 उनके हो जाएंगे, तो सपोज हफ्ते में मुझे 10 घंटे देने पड़ेंगे ना। या हम 10 घंटे में अपने इस ग्रुप में देता हूँ और वो उनको भी 10 घंटे देता हूँ, तो मुझे हफ्ते में 20 घंटे हो जाएंगे ना। तो क्या ये 20 घंटा डुप्लीकेट? जी तारिक बहुत अच्छी, पॉसिबल है? हाँ बहुत ये अच्छी आपने, जी जी बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल अब प्रैक्टिकल की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो इन चीजों के बारे में जी जी सोचना चाहिए। अच्छा मेरे ज़हन में यही है ना, सिस्टर राशदा से बात हो रही थी, सिस्टर राशदा सुन रही है कि जी। हम देखिए ना, जब आपकी तारीख में क्लास बन गई ना 20 की, तो हाँ अब जी अब आपका ओपीपी में आना तो नहीं बनता। जी जी ठीक हाँ, और आपका पीएसओ में आना भी नहीं बनता। है। नहीं हाँ वो मतलब आपने देखिए ना क्योंकि अब बंदे आएंगे तो आप उनको ऑब्जर्व करने के लिए पाना। हाँ? अगर हमारी टीम के लोगों की ओपीसी अगर यहाँ पे हम उनको कनेक्ट करते हैं, 20 बंदों को इस ओपीसी में कनेक्ट करते हैं या इवन अपनी ओपीसी में कनेक्ट करते हैं, बैच की अपनी फिर नई ओपीसी होगी या इसमें हम उसको कनेक्ट करेंगे? सर भी इसको सोचना पड़ेगा। मेरा तो ये पॉइंट है कि देखिए आपकी जब 20 की क्लास बन गई है ना, इसको सोचिए आप लोग भी अपना पॉइंट दें। 20 की क्लास बन गई है तो हाँ अब जी आपका ओपीपी में आना नहीं बनता, ओपीपी में अब आप शुरू कर देंगे ना। ठीक है, जी और जी आप जो है ना, आप अपनी टीम को स्टडी शुरू करवा देंगे और उसको असाइनमेंट देना शुरू कर देंगे ना। और आपकी टीम का भी अभी 2-3 माह तो नहीं बनता आना ओपीपी के अंदर। ठीक है, तो 2 माह तो बिल्कुल नहीं सही बनता सही। ओपीपी में आना। 2-3 माह आप उनके ये 3 स्किल पूरी करें। ठीक है, 3 स्किल की प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, इनोटेशन की हाँ तो प्रैक्टिस करवाएं, में जब कन्वर्सेशन की नहीं करवाएं। होंगे उसके बाद उनकी स्टार्ट होंगी तो हाँ, तो जी उसके बाद उनकी ओपीपी शुरू होगी जब उनका कोर्स तकरीबन फाइनल हो गया होगा ना। ठीक है, तो अब उनके लिए ओपीपी अरेंज कर ले, कोई मसला नहीं है। अब उनके लिए अरेंज कर ले तो मतलब लग ऐसे रहा है कि हमें ना स्टेप वाइज काम करना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है? आप सबको आवाज आ रही है? जी सर जी, आवाज आ रही है। जाम तारीफ था आ आपकी रही है। आवाज में। अच्छा, तो मेरे जेब में ये पिक्चर है ना, अब आप लोग ऐड करें इसमें। अब्दुलरहमान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है
कि जिन लोगों की क्लास सर बिल्ड नहीं ना होगी तो बाकी लोग हम उनको सपोर्ट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी क्लास हुसैन भाई की क्लास बन गई है, तारिक भाई की बन गई है, तो जिनकी नहीं बनेगी ना तो हम ओपीपी में अब खुद आएंगे। फिर सर जैसे आप आते हैं तो वो ओपीपी उनकी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब हम प्रेजेंटर के तौर पे वहां पे आएंगे ना। तो हम ऑर्गेनाइजर होंगे या प्रेजेंटर होंगे ना, तो हम सिर्फ आए इस माइंडसेट से ताकि जो हमारे लोग रहते हैं क्लास जिनकी बिल्ड नहीं हुई उनकी भी बिल्ड हो जाए ना। तो हमारा प्रेजेंटेशन उस वक्त तक जारी रखें जब तक जो हमारे कोर टीम के लोग हैं हम सब मिलके उनको कोऑपरेट करें। अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल नहीं बनती तो बाकी सारी टीम मिलके मुझे, या हुसैन भाई की नहीं बनती, सिस्टर हिना की नहीं, किसी भी हमारे कोर मेंबर की नहीं बनती जिस वक्त एक्टिव हैं, तो हम सब उसकी ओपीपी को सक्सेसफुल बनाएं और ताकि वो अपनी क्लास को फुलफिल करें। तो इस माइंडसेट से हमें मतलब जरूर ओपीपी में आना चाहिए ताकि एज अ प्रेजेंटर ना हम अपनी कंट्रीब्यूशन वहां पे दें, कोई ना कोई टॉपिक पे आ जाएं या जो भी हमारे लास्ट में कोई फीडबैक है इस हवाले से। तो ये मेरे बिल्कुल माइंड से सही है। आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुलरहमान भाई, ये भी हम कर सकते हैं। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, मसलन आपकी ओपीपी नहीं बन रही ना, आपकी क्लास नहीं बन रही, फर्ज किया तो मैं अपने साथ एक आधे दोस्त को और बुला लेता हूँ, हम आपकी टीम के लिए एक दिन पूरी ओपीपी शेड्यूल रख ले, ठीक है, या 4-5 घंटे का ओपीपी शेड्यूल रख ले कि आज हम अब्दुलरहमान भाई के लिए 4-5 ओपीपी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये भी हमारे पास टूल है ना, तो इस तरह से करके तो हम आपके बंदे पूरे करें। ठीक है, मुमकिन है आपके बंदों को जो है ना, आपके बंदों को मगरिब का टाइम, बाद का टाइम सूट ही नहीं कर रहा है, सुबह का सूट कर रहा है, तो हम जी सुबह जी ओपीपी जी कर ले, किसी को दोपहर का कर रहा है, दोपहर को ओपीपी करके आपकी क्लास बना ले, तो बंदों की प्रायोरिटी देख के उसके मुताबिक हम उसको रेडीमेड कर ले। जी, ये इंडिविजुअल हो जाएगी ना सर ओपीपी जी, ये भी सर बेस्ट है। हाँ, मतलब ये भी हमारे पास टूल है ना, हमने मतलब सारे टूल यूज करके बाय हुक बाय कुक हमने 20 की टीम बनानी है। जी जी, और हम जिस मेंबर्स की रहती है उसको भी हमने कंट्रीब्यूट करना है, ये चीज है। जी बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। तो मतलब इस तरह से हम करके ना क्लास सबकी जो है वो बननी चाहिए, मतलब ये हमारा जो है ना वो टारगेट है, फिर हमारी सक्सेस है, फिर ये सारी बातें कह ली कि सच है जो हम कर रहे हैं ना। जी तारिक भाई, जी तारिक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें वो बीच थोड़ी देर टाइम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो टाइम का हो गया था कि कितना हमें मतलब मिनिमम और मैक्सिमम हम एक इंगेज किसी भी बैच को या किसी बैच में जैसे 20 बंदे हैं ना सर भी, तो हमारे आपके बैच में 20 में से 5-6 हम रेगुलर है ना, तो अब बाकी नहीं हो सके ना, हो सकता है उनमें से कोई ऐसे हों जो ज्यादा टाइम ना दे पा रहे हो, या क्या कहते हैं, तो मतलब हम सबको देखें कि एवरेज जो है ना 5 घंटे या 10 घंटे कितना सबको सब जिसको तो हाँ ये होना चाहिए कि हम हमें बाकी हफ्ते में टास्क ना देना, मतलब सपोज हम अगर क्लास हमारी 8 घंटे की या 5 घंटे की है या 4 घंटे की है, इसके अलावा जो बाकी टास्क होते हैं, जो बाकी काम होते हैं, तो 10 घंटे उन्हें वहां पे भी देने पड़ रहे होते हैं, तो वो एक बंदा तो कर लेगा, सब सब नहीं कर सकेंगे ना। तो इसमें मतलब बैच का जो मकसद है ना, मतलब बस 20 में से 2 बंदे तो आगे चल रहे हैं और बाकी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे मुनव्वर भाई का देखें, हमारे ग्रुप में तो इनकी अटेंड तो रेगुलर हैं ये, लेकिन ये कि पार्टिसिपेशन के हिसाब से मेरे सबसे पीछे है ना ये। फिर जी जी, तो वो अब ये है कि इनका टाइम अभी इनसे असेस किया जाए कि कितना आराम से कंफर्टेबली दे सकते हैं ना, तो उस टाइम को मैक्सिमम हम यूज। एक तो ये है कि किसी का ये पार्ट टाइमर है, जैसे किसी का जो रेगुलर जो स्टूडेंट है या जिनके पास टाइम ज्यादा हो सकता है वो ज्यादा दे सकते हैं, तो हमने एक यूनिफॉर्म बना लिया, हमें टारगेट का पता होगा। अच्छा, फिर एक तो ये होगा कि जैसे ये हमारा जो बैच 1 है, ये तो 3 साल कंटिन्यूस रहेगा, तो हमने इस बैच का जो मैं समझाऊं, इसमें स्टडी बाकी चीजों के अलावा जो सबसे मेन इसका पर्पस अचीव करना वो है कनेक्ट करना ना, कि हमने 3 साल कनेक्ट रहना है इनकी इस 20 ग्रुप में से, और जो थोड़ी एक्टिविटी ज्यादा हुआ अगर हम कनेक्ट भी रह जाए ना तब भी 3 साल, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा न करें, सिर्फ कनेक्ट रह जाए, और हमारा जो
वो भी अब जो पॉइंट्स का टारगेट अगर अचीव होता है तो हम वो बड़े से बड़ा माइलस्टोन भी अचीव कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, तो मैं इस बैच की जो खूबी है वो ये है कि 3 साल तक हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर है या मेंबर है वो कनेक्ट रहेगा। बाकी जो जितने हमारे बड़े बड़े नेटवर्क 50-50 हजार के लोगों के नेटवर्क बने और अभी वो बिजनेस में नहीं है ना, तो उसका अभी जैसे मेरी टीम में 2700 लोग 2800 लोग है ना, जैसे तो वो कनेक्ट नहीं है। तो बेसिकली ये था कि वो हम हमसे जुड़े नहीं रहे, मतलब कोई हफ्ता जुड़ा कोई महीना जुड़ा, उनमें इकट्ठे 3 साल कोई नहीं जुड़ सका ना। अगर 3 साल जो जुड़ा होता तो वो अब तक हमारे साथ होता ना। तो हाँ, तो अब वो कनेक्ट करने के लिए तो हमें 5 घंटे भी काफी है, 4 घंटे भी काफी है, 1 घंटा भी हम अगर रोजाना करें या हफ्ते में करें, अगर वो रेगुलर कोई बंदा कनेक्टेड है हमारे साथ तो वो अचीव कर सकता है वो टारगेट जो हम उसको देना चाहते हैं, उससे हासिल कर सकते हैं। अब बाकी जो असाइनमेंट्स है या काम है वो इसी टाइम के अंदर हो ताकि हर बंदा उसको कर सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं आप। बाकी थोड़ा सा बेहतर करना चाहता है वो तो उसकी अपनी देन है ना, मतलब बेशक वो उसको एक काम को 10 घंटे दे, वो उसमें पाबंदी नहीं है। लेकिन ये कि जब हमने बैच को 20 बंदों को लेकर चलना है तो हमने उन सब का मिनिमम लेवल को हम टच करें ताकि वो डुप्लीकेट हो सके। तो एक 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 तो ये तभी डिस्कशन से था। दूसरा ये था कि हम जब इसको हमारे माइंड में होना चाहिए ना, जैसे मुझे मुझे ये समझ आया कि कनेक्ट रहना इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है ना, अगर हम जी इसको जी जी। और दूसरा बेनिफिट ये है कि पॉइंट जो हमारा पिछले महीने भी अचीव हुआ है ना 100, मतलब हमने जो टारगेट सेट किया था और पॉइंट्स हमने अचीव किए हैं, तो मतलब ये देखने में तो 100 पॉइंट है लेकिन बहुत बड़ी बात है अभी ये। अगर ये बहुत अगर बड़ी नेटवर्क अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी मतलब इवन बोल रहे हैं अभी, इवन मतलब बड़े उन्होंने लाखों के चेक उठाए हैं लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे इतने पॉइंट नहीं जनरेट हो पाते उनसे कभी। जी तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, सही कह रहे। और जी जी, अब ये है कि ये 200 पॉइंट भी अगर कोई बंदा रेगुलर अचीव कर लेता है ना तो ये बहुत बड़ा टास्क है। और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने हजारों में, 500 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर 200 को 500 बंदे अगर हमारे एजुकेट हो जाते हैं और वो 200 पॉइंट भी करते हैं तो आप वो देख लें कि 500 को 2 से जरूरत देते हैं तो सिर्फ उनकी पर्सनल कंजम्पशन इतनी हो जाती है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है तारिक भाई। इसमें ना हमारी जो स्ट्रेटजी रही है ना, वो बहुत अच्छी रही है कि पहले हमने ना बेस बना के फिर हमने टारगेट दिया है ना। ठीक है, यही टारगेट अगर हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही। पहले दूसरे महीने देते ना तो पॉसिबल है इतना अच्छा रिजल्ट ना आता। तो हमने बेस बनाई, हमारा कॉन्फिडेंस हाँ जी हाँ बना, जी सारा कुछ हुआ, तो राइट टाइम पे हमने ना राइट ये डिसीजन किया है। मतलब ये हमारी स्टडी का तकरीबन 4th-5th मंथ था ना। ठीक है, 5th मंथ था हमारी स्टडी का। हाँ तो जी हाँ जी। हाँ, तो और माशाल्लाह सब ने इजीली कर लिया और बहुत सारे दोस्त तो आगे चले गए ना। अब मोहम्मद हुसैन हाँ भाई ये जी रात रात माशाल्लाह इन्होंने पेमेंट कर दिया। मोहम्मद हुसैन भाई का जो सिलसिला चल रहा है ना, तो मुझे लग हाँ रहा है जी कि हाँ जी ये ना इन्होंने 150 का टारगेट लिया, मुझे लग रहा है 300 कर जाएंगे। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है, हाँ इस महीने ये 300 कर देंगे जी। वो अपने एकुलेफ की ट्रेनिंग कर ली, तो एकुलेफ की ट्रेनिंग से ये माशाल्लाह चेकअप में एक्सपर्ट हो रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस शुरू कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह हमारा ना राइट टाइम पे राइट डिसीजन हो गया। तो बहरहाल इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब जिस दोस्त की क्लास होगी ना पूरी, तो वो बेशक हमसे डिस्कनेक्ट हो हाँ जाए, जी वो डिस्कनेक्ट होके देखें आपके पास ब्राउज मेंबर का नॉलेज आ गया है। ठीक है, जी जी जिस दोस्त की क्लास शुरू होगी वो हमसे ये 2 दिन, अब हमारा वेलनेस का कोर्स रहता है, वेलनेस का हाँ कोर्स जी रहता है। और बाकी ये एंटरप्रेन्योरशिप का, अभी चलो हम ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, आगे और 1-2 और टॉपिक है वो हम पढ़ते रहेंगे। और वो ऐसे हम पढ़ रहे हैं, और ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपको शेयर कर दिए जाए तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। तो आप मतलब डिस्कनेक्ट होके, और आप जो है ना वो अपनी क्लास को लेके उसके बारे में आप सोचिए, उसके बारे में कोई मशवरा करना है मशवरा करें। तो हम बाकी लोगों को जो है ना, मतलब अब देखिए आप में से फर्ज किया एक बंदे ने क्लास बना ली अगले महीने, तो चलो हाँ जी वो जिस तरह
लड्डू लड्डू गेम खेलते थे ना, लड्डू खेलते थे, तो चलो एक ही पुगी है, एक तो गया ना, ठीक है, तो हाँ बाकियों जी। को मिलके हम इंशाल्लाह बाकी लोग जो है ना वो एफर्ट करें, दूसरे को पुगाएं, फिर तीसरे को पुगाएं, फिर चौथे को पुगाएं, ठीक है। तो मतलब इस तरह करके हम बस सीरियस हो थोड़ा सा और कमिटेड हो, और अपने सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने दिमाग को कबूल करवाएं, अपने दिमाग को एक्सेप्ट करवाएं। मतलब देखें, सबसे पहले राना तारिक को एक्सेप्ट करवाना है कि राना तारिक एक क्लास पढ़ा रहा है। तो ये जी राना जी तारिक के माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्लास शुरू हो जाएगी। अब अगर मेरा जी जी दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब मुझे एक्सेप्ट कराना है कि मुझे दूसरी क्लास जो है वो फिजिकल और ऑनलाइन बनानी है। तो जी सबसे जी। पहले मुझे मेरा दिमाग जो है वो कबूल करेगा, कबूल करेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह क्लास भी बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। आपके पास नॉलेज अच्छा आ सर। गया, आपके पास लिटरेचर आ गया, आपके पास जो है ना कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ आपके पास आ गया है। जी जाम भाई। जी कभी मैं ये समझाऊं कि अभी जैसे हमारा ये फर्स्ट बैच है ना, अभी हम 6 माह, हम्म। अभी 5 माह हो, 5 माह या 6 माह में हम इस काबिल हो गए, हम अपना बैच बना दिया। अब बैच में हम अपना यही काम हमने बैच में करना है, लेकिन जो हमारा जो बैच अपना बैच है, ये बैच 1 जो है, ये भी तो 3 साल तक जाएगा ना, तो ये भी हम्म। डिस्कनेक्ट ना हो। मतलब ये अपने बैच की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमारी जो अपना रेगुलर भी ये कनेक्शन है हमारा इन 20 बंदों का, या अभी अभी हम 6-7 हैं इस बैच में, तो ये हमारा 3 साल तक, क्योंकि हम अपने ग्रुप में जो स्टडी करेंगे एडवांस लेवल की करेंगे, और अपने बैच को, अपना जो पिछला बैच हमने पढ़ा था हमने वो पढ़ाना है। मिसाल के तौर पे जो हमने सेकंड बैच में पढ़ा होगा ना, सेकंड 6 मंथ में जो हमने सीखा होगा, जब हमारा बैच अपने अपने बैच बनाएगा तो वो वाला नॉलेज फिर हम उनको डिलीवर करेंगे। उनको भी तो हमने 3 साल तक जोड़ के रखना है ना। मतलब 6 मंथ हम उनसे एडवांस होंगे, हमारा बैच 6 मंथ हमसे पीछे होगा। तो अब अगर हम अपना काम छोड़ देंगे और सिर्फ अपने अपने बैच को पढ़ाएंगे, तो वो तो ये 6 माह की एक्टिविटी है, वही रिपीट होती रहेगी जस्ट। हम्म। मतलब वो 3 साल तक कनेक्ट, मतलब वो बैच हमारा 6 मंथ का एंड, और अगले 6 मंथ में यहाँ बैच आ जाएगा, तो वो तो हमारा जो स्टडी का वो है प्रॉपर, वो तो महदूद हो जाएगा 1 साल या 6 माह के। हाँ, तो तरवी हमने तरवी हम तरवी हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, हम हफ्ते में एक दिन स्टडी कर ले, ये भी हम कर सकते हैं ना। जी हफ्ते जी में एक दिन स्टडी कर लें और इसका ड्यूरेशन, हम जहरी बात है इसका ड्यूरेशन हम 2 ढाई 3 घंटे कर लें। हफ्ते में एक दिन हाँ करें आप, बाकी बाकी दिन अपने ना बाकी एक्टिविटीज को आप अपने बैच को बाकी एक्टिविटीज को आप मैनेज करें, ये भी हम कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन भी काफी है। हाँ, ये कर सकते हैं कि 3 दिन हम अपने बैच को दें, 1 या 2 दिन हम अपने सीनियर बैच को दें, अपने अपलाइन हाँ को दें, और 3 दिन हम, मतलब 5 डे वीक अगर हम वर्क करते हैं, तो 2 दिन हम अपलाइन को दें और 3 दिन ऑनलाइन को दें ना, ऐसे ही है। जी मतलब इसको बिल्कुल ऐसे सही है, डिवाइड। एक दिन। जी ऐसे डिवाइड कर देंगे हम, ऐसे डिवाइड कर लेंगे हम। हाँ। ठीक है। तो बस अभी मतलब अभी हमारी ऑक्सीजन, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी जो है ना वो इसमें है कि आप सबका नया बैच शुरू हो जाए ना। ये जी हमारा जी सर्वाइवल है ना, ये हमारा सर्वाइवल है। ये रियल नेटवर्क मार्केटिंग का की इब्तिदा है हमारी पाकिस्तान सरजमीन के ऊपर, आप जी लोगों जी के बैच बनना, ठीक है ना। जी और पूरा पाकिस्तान ये फैसला करके बैठा हुआ है कि जी सिस्टम पाकिस्तान के लिए नहीं है, जी ये जी यहाँ की लोकेलिटी के लिए नहीं है। पूरा पाकिस्तान जो है वो फैसला करके बैठा हुआ है, बड़े बड़े सीनियर लोग, इवन के बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जी सिस्टम को 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ा है, 4 साल पढ़ने जी के बाद ये फैसला किया है कि ये जी सिस्टम पाकिस्तान के लिए नहीं है। जी जी, ऐसे ही है। हाँ, मतलब आपसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा, बल्कि शायद मुझसे भी ज्यादा उनके पास नॉलेज है। हाँ ठीक है, जी। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो हमने मतलब इसको करके दिखाना है, और ये होता हुआ हमें नजर आ रहा है ना, हमें होता हुआ नजर आ रहा है, और ये क्लियर है, आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, चीजों को बस थोड़ा सा मतलब फोकस करना है। जैसे अब्दुलरमान भाई ने कहा कि कन्वर्सेशन को अभी हमें ना थोड़ा फोकस करना है, कन्वर्सेशन हाँ हमारी जी। अप टू द मार्क नहीं है, और माशाल्लाह कन्वर्सेशन के रिजल्ट आना शुरू हो गए, मुझे भी आना शुरू हो गए। ठीक है, जी जी अननोन लोगों पे भी आ रहे हैं, नोन लोगों पे भी आ रहे हैं। जी, तो सही। अब कन्वर्सेशन हमारी इस चीज को ना अमली जमा पहनाएगी।
कन्वर्सेशन हो जाए और ओपीपी हो जाए। ये बस अब दो चीजें ना हमारे इसको अमली जामा पहनाएंगे। जी जी, कन्वर्सेशन और ओपीपी हमें बैच बनाने में हेल्प करेगी ना, 20 बंदे जी जब बिल्कुल, पूरे हो जाएंगे। जी अच्छा बिल्कुल सर जी, ऐसे ही अब है। हम 7 पर्सन हैं और किसी के 20 हो जाएंगे, किसी के 30 हो जाएंगे। अब किसी के अगर 20 से कम होते हैं तो क्या फिर वो वेट करेगा 20 कंप्लीट करने का, या कि जितने हैं उसको कर देना चाहिए स्टार्ट? तकरीबन थोड़ा लेट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आपके 20 हो गए तो हम इस एक्टिविटी को 2 दिन में प्लान कर सकते हैं, सुबह से शाम तक। जी जी। हाँ, आप 2 दिन अरेंज कर लें, एक दिन में आप सुबह से शाम तक कन्वर्सेशन कर लें और एक दिन में हम ओपीपी कर लेंगे, हम उन्हें पूरा कर लेंगे। तो बेहतर है कि सही कम सही। से ना शुरू ना किया जाए, आप उसको पूरा करें और आप बाकी ग्रुप को इंगेज कर दें। आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर दे दें, आप हेल्थ कंसेप्ट दे दें, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये देखें, और उसके बाद अपने ना वॉइस मैसेज में आप अपना फीडबैक दें। ठीक है, सही है तो सही। मैंने तो इस ना मोहम्मद हुसैन भाई सिस्टर हिना को मैं 3 महीने गेज रखा था, बल्कि नहीं 6 महीने गेज रखा है, 5 या 6 महीने गेज रखा है इनको ना। ठीक है, मैं सिर्फ वीडियो भेजता था, ये वॉइस मैसेज में सब लोग करते थे ना, हाँ सब जी हाँ लोग जी। रिप्लाई करते थे। हाँ, मैं इस तरह इनको लेके चला हूँ मैं, मतलब फिर मैंने सोचा अच्छा, अक्टूबर में शुरू कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं शुरू हो सकता, जनवरी से देखेंगे। फिर जनवरी आ गया, जनवरी में नहीं शुरू हुआ, तो फिर करते करते मार्च में शुरू हुआ। तो सही सही सही। हाँ, तो इस वजह से भी काफी सारे लोग हुए, मतलब हुए होंगे ड्राफ्ट, मतलब लेकिन मेरी अपनी वो बस थी चीजें जो चल रही थी, मैं नहीं मैनेज कर पा रहा था। तो बहरहाल ये फिर सही मार्च सही। से जो है वो शुरू हुआ, मार्च से शुरू हुआ। तो आप भी गेज रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके लोग नहीं पूरे हो रहे तो आप उन्हें 1 माह भी आराम से गेज रख के ना, तो 1 माह में हम स्टेप उठा के, और मतलब एरिक वोरे ने तो स्टार्ट कर, उसने तो एक दिन की बात कर दी है ना, और उसका दिन सुबह शुरू हाँ जी होता हाँ है 7 बजे और रात को कब तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक। वो कहता है मेरा हाँ जी हाँ कितने 16 16 घंटे 18 घंटे का दिन होता है, तो एक दिन लगाएं, आपके 20 लोग पूरे हो गए, क्या मसला है। जी। सही। हाँ सर जी एक पॉइंट है कि इस हवाले से थोड़ा सा अगर आइडिया मिल जाए तो और आसानी होगी ना, कि सर जो हमारे 20 लोग होंगे उनके अंदर टॉप कौन सी 3 ऐसी स्किल्स हों जिनसे हम उनको एनालाइज कर सकते हैं ना, कि वो हम उनको अपने 20 की कैटेगरी में कंसीडर करें। अगर हमारे साथ 20+ हो जाते हैं तो हमें कैसे हम उनको एनालाइज कर सकते हैं कि यार ये जो लोग है ना ये हमारे वो 20 बैच का पार्ट है ना। वैसे जो हम ग्रुप क्रिएट करेंगे उसमें तो फिर 20 क्रॉस भी हो जाएंगे ना, इंटरेस्टेड मतलब बहुत से होते हैं, कमिटेड भी हो जाते हैं, दो कुछ टाइम फिर हमारे साथ चलने के लिए भी रेडी हो जाते हैं ना। तो सर हम उनको एनालाइज करने के लिए एक फार्मूला, एक ऐसी क्या चीज हो ताकि उस हिसाब से फिर हमें पता चल जाए कि इस मेंटेलिटी के लोग हमें 20 करने हैं ना। और उस वक्त तक जब तक इस मेंटालिटी के लोग 20 नहीं होते, हम अपने टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 1 महीना और कर लें, 1 महीना और, जैसे सर अभी आप बता रहे हैं। तो ये एक सर फार्मूला अगर मिल जाए कि एनालाइज कैसे करना है उनको ना, ताकि फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी का बैच बने ना। ऐसा ना हो कि हम 20 का बैच बनाए और ठीक 2-3 महीने बाद फिर वो मतलब 10 पे आ जाए, तो वो फिर ये चीज अगर हम स्टार्ट में ये स्ट्रेटजीज कर लें तो क्या ख्याल है सर? क्योंकि इसमें इजी होंगे, हम कंफर्टेबल होंगे और फिर हमें क्वालिटी वर्क मिलेगा। इस वाले से सर रहनुमाई कीजिए। आपका माइक बंद हो गया है अब्दुल भाई। सॉरी जी तारिक सॉरी, मैं भाई। मैं बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था, सॉरी। अच्छा, तो अब्दुल रहमान भाई कोई कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला हम जो भी फार्मूला बनाएंगे ना वो फेल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने ये बैच शुरू किया, मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो शेयर करने में ना एक साहब जो कि अमेरिका से आए थे, 60+ थे, उन्होंने 200 पॉइंट से ज्वाइनिंग कर दी।
ठीक है, अब मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा भाई यार क्या जबरदस्त लीडर आया। उसके बाद सिस्टर हिना ने 50 पॉइंट से कर ली और मोहम्मद हुसैन ने भी 50 से कर ली, मतलब वो बारिश का पहला कतरा था। ठीक है, अब जब हमने स्टडी शुरू की तो स्टडी में वो एक या दो दफा आया, उसके बाद उसे ये सिस्टम, ये स्टडी, ये एनवायरनमेंट अच्छा ही नहीं लगा। ठीक है, तो अब ये कोई फार्मूला नहीं है, मतलब कोई, अब एक बंदा जहर शाह, उसने बुक्स भी ले ली और मेरे साथ फिजिकल भी 2-3 दफा आया। तो जब उसने ये देखा, क्योंकि वो इम्प्लाई माइंड सेट है ना, देखा तो वो भी कंटिन्यू नहीं हो सका, लेकिन वो यूजर है। कल आया, कल रात को आया, हाँ परसों रात को आया, 10 बजे आया, मैं आ रहा हूँ आ जाए जी, मैं आ रहा हूँ आ जाए जी, महीना गुजर गया, 200 पॉइंट पूरे हो गए उसके। मतलब उसके बाद भी ना यूजर के लिए, मैं आ रहा हूँ, कल कहता है जी मैं आ रहा हूँ, रात को 10 बजे आया है, 11-11:30 बजे तक 53,000 की चीजें लेके चला गया। ठीक है, तो अब ये एक कैटेगरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, 200 पॉइंट उसके पूरे हो गए। अच्छा, फिर अभी ग्रुप के अंदर 6-7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें ना ग्रुप से ना निकालें, और वो ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एक बंदा बाग से है, एक बंदा जो है ना बलूचिस्तान से है, ठीक है, एक बंदा इस्लामाबाद से है, फैसलाबाद का रहने वाला है। तो अब मुझे, मतलब मैंने कई दफा सोचा मैं उन्हें ग्रुप से निकाल दूं, फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मुझे एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि इनको भी कोई बात नहीं, वो देख रही है, अब वो अब ना हमारी एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, और मैं मुमकिन है उन्हें दूसरी क्लास में मैं उनको चांस दूं, मैं उन्हें दोबारा चांस दूं। ठीक है, तो अब ये अब्दुलरहमान भाई कोई फार्मूला नहीं है, अब फार्मूला ये है कि आप एक्टिविटी को शुरू कर दें, और एक्टिविटी की रेगुलरिटी, और वो आप रेगुलर रखें, वक्त बताएगा कौन सही है कौन नहीं सही। मतलब मुमकिन है 1200 पॉइंट शॉपिंग करने वाला पीछे रह जाए, 50 पीवी वाला सबसे आगे निकल जाए। ठीक जी है सर, ना, तो बिल्कुल। हमें जो है ना वो बस एक्टिविटी जो है वो जारी रखनी है। जी सर, मतलब हमें अपनी कंसिस्टेंसी और प्रेजेंस रहना है, हमने अपने यस, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने ये किया था अब्दुलरहमान भाई, मैंने ज्वाइनिंग करा के बैच नहीं बनाया। जिन्होंने हाँ कहा, मैंने उन्हें ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, कि जिन्होंने कहा हम जी सिस्टम के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, इसके साथ बिल्ड होना चाहते हैं, हमें ये बहुत अच्छा लगा है। और मैंने इन्विटेशन का प्रोसेस पूरा, लेकिन मैंने इन्विटेशन के प्रोसेस में तीनों वीडियो दिखाई है, मैंने किसी एक को भी शॉर्टकट नहीं लगाया। मतलब ये मेरे ख्याल कोई 100 से ज्यादा लोग थे जिनके साथ मैंने 3 वीडियो दिखाई है, 3 वीडियो पूरा टाइम लगा के। मोहम्मद हुसैन भी इसका गवाह है, मोहम्मद हुसैन भी को भी शायद इनको भी पूरी मैंने दिखाई है। तो शायद कुछ लोग हों जिनको 2 वीडियो दिखाई हो, तो मैंने वाला पूरा प्रोसेस करके ना, मैंने कहा यार मेरी ज्यादा यही होगा ना, मेरी क्लास फ्लॉप हो जाएगी। मैंने कहा हो जाए फ्लॉप, ठीक है, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे सिस्टम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए फिर मैंने ना इनको जो है ना वो इंडक्ट किया। और फिर मैं खुशकिस्मत हूँ, लकी हूँ कि आप लोग आ गए, जाम तारिक साहब आ गए, सिस्टर रास्ता आ गए, उससे ये हुआ माहौल बन गया ना। कुछ पुराने लोग आ गए, कुछ नए आ गए ना, तो उससे हमारी भी लर्निंग हुई, आपकी भी लर्निंग हुई कि नया बंदा जिस सिस्टम को कैसे लेता है। आपने देख लिया कि मोहम्मद हुसैन ब्रोंज मेंबर है, सिस्टर हिना ब्रोंज मेंबर है, वो जिस सिस्टम को क्या लेता है, क्या समझता है, आप लोग उसके फीडबैक देखते हैं। तो ये हम सब के लिए ट्रेनिंग है ना, कि एक नया बंदा ब्रॉन्ज मेंबर जिस सिस्टम को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है और कितना मोटिवेट होता है, किस तरह एक्शन करता है, क्या करता है, ये हम सब के लिए ट्रेनिंग है। तो बहरहाल आज की अच्छी बात बता दी, फिर क्लोज करते हैं। कल हमारा वेलनेस का सेशन है। मैंने कैल्शियम की बुक कंप्लीट जो है वो शेयर कर दी है ना, तो आप भी उसी तरह अपनी बुक बना लें। अब क्वेश्चन कैल्शियम का वो हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद फिर हम ना एग्जाम लेंगे ऑनलाइन। हम एग्जाम लेंगे और 30, 35, 40 के करीब क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद उसकी मार्किंग होगी। वर्कबुक के अलग वो होंगे, नंबर 20 मार्क्स होंगे, और बाकी जो कैल्शियम का टेस्ट होगा उसको 80% वेटेज देंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम जो है ना आपको जो है वो कैल्शियम की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ये मेरे ज़हन में प्लान है कि हम इसको ना डुप्लीकेट करें।
इसको आगे डुप्लीकेट करें। आज की अच्छी बात लगी जो जो आप शेयर कर दें। सबसे पहले सिस्टर रास्ता आप शेयर कर दें। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं असल में थोड़ी सी वो बिजी हो गई अचानक से। मेरे 2-3 पेशेंट्स जो थे ना, मैं इस टाइम नहीं करती इसीलिए कि मेरा ये स्टडी टाइम होता है। तो वो चूंकि बहुत दूर से उन्होंने आज आना था तो मैं मना कर रही थी कि आज नहीं, आप कल आए। लेकिन अब वो इंसिस्ट करने पर आ गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज बहुत कीमती बातें हो रही थी। तो अब मेरा कंसंट्रेट ना उनकी तरफ हो पा रहा था ना क्लास की तरफ हो पा रहा था। मेरा दिल था कि ये बस उठ के जाए, मैं जान छुड़ा रही थी उनसे ना। तो चेकअप उनका जो था वो करते हुए मेरा टाइम इतना निकल गया। तो बाकी एंड में जो मैंने सुना है उसमें मुझे जो है वो प्रॉपरली मैं चाहूंगी कि मेरे साथ इनको रिपीट किया जाए, क्योंकि बड़ी कीमती बातें आज हुई हैं हमारी ना क्लास के हवाले से। तो अगर कोई रिपीट कर दे तो मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। यकीनन जब आप व्यूज देंगे तो मेरी रिपीट हो जाएंगी। रिपीट हो जाएगी। ठीक है सिस्टर। अब्दुल भाई आप शेयर करते आपको आज के क्या पॉइंट अच्छे लगे, सब लोग शेयर करते हो। सिस्टर हमने पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं की, हमने तकरीबन 20-30 मिनट की रिकॉर्डिंग की है, उसे हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उससे भी आपको पॉइंट मिल जाएगी। जी अब्दुल भाई आप अपनी शेयरिंग करते। अब्दुल भाई नमाज पढ़ने चलेंगे लगता है। ठीक है जी मोहम्मद हुसैन भाई आप पॉइंट शेयर करते। जी सर जी, आज जो मुझे जो पॉइंट समझ आए, जो अच्छे लगे, वो तो पहले आपने फ्यूचर के जो टेक्नोलॉजी से जो है ना हमें कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको जो है लर्न करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। ये चीज़ अच्छा लगा। और दूसरा ये कि हमें अपने क्लास को जो है ना किस तरह एंगेज रखना है, और क्लास बनाने में किस तरह यानी कि टाइम लगता है, तो हम उसको किस तरह यानी कि जल्दी बनाएं, या उसको जैसे आपने जिस तरह आपको 6 माह तक क्लास को एंगेज रखा है, इसी तरह हम भी जो है इसको क्लास को एंगेज किस तरह रखें और किस तरह बनाएं, ये चीज़ मुझे जो है अच्छी लगी सर जी। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जजाकल्ला। जी मुनव्वर भी आप शेयर करते हैं, मुनव्वर हुसैन। जी ताकि भाई क्लास के हवाले से काफी पॉइंट अच्छे लगे। एक पॉइंट ऐसा था कि जो आपने बात की कि हमें ना बस देर नहीं करनी, मतलब ये नहीं देखना कि क्या होगा, शुरू कर देना एक्टिविटी को। तो जो मतलब जब आप लोगों को ऐड करेंगे तो आपको जो आइडिया हो जाएगा कि मतलब कौन आपके साथ चलने वाला है और कौन आपके साथ नहीं चलने वाला ना। जी था भाई, ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। और बड़े पॉइंट थे कि जी कि क्लास कैसे करनी मैनेज करनी है ना। जी था भाई। चले जजाकल्ला। तो सिस्टर राजा मैं अहम पॉइंट शेयर कर देता हूँ। एक तो हमने ये डिसाइड किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना आप कोर्स करें, आप खुद कोर्स करें, और ये शार्ट सा कोर्स है, लंबा कोर्स नहीं है। उसके लिए हमने अरेंजमेंट किया है। तो इंडिया से एक साहब 19,000 का कोर्स करवा रहे थे, फिर यहाँ से हमने देखा तो 10,000 का कोर्स हो रहा था। तो फिर अभी हमें बहुत सिंपल सा कोर्स मिला है, 1100 का है, 1100 का है। तो 2 माह का ये कोर्स है और चंद घंटे वो क्लास होगी। तो एक मैं उसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक तो आप ना वो कोर्स खुद करें, और अगर आप खुद नहीं मैनेज कर पाते तो फैमिली से एक बच्चे या बच्ची को जरूर कराएं। तो हमने उसके बाद ना मीटिंग करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और इसके ऊपर अब्दुल रहमान भी ने माशाल्लाह कोर्स किए हुए करवा भी रहे हैं। हमने मीटिंग करनी है कि हम अपने काम को इसके साथ कैसे जोड़ें और कैसे फायदा उठा सकते हैं। एक तो ये बात हुई है, और दूसरा क्लास के बारे में बात हुई है कि हम सब लोग अपनी अपनी क्लास बनाएं और क्लास बनाने में हम एक दूसरे की सपोर्ट करें। हमारी क्लास शुरू हो जानी चाहिए ना। और फिर बहुत अच्छा पॉइंट बताया अब्दुल रहमान भाई ने मोहम्मद हुसैन भाई के साथ गपशप करके कि हम ना 30 की फिगर जेन में रखें, कि 30 लोगों को हम ना एग्री करके और उन्हें अपने ग्रुप में जो है वो डालें। तो 20 की फिगर ना रखें हम जेन में, ताकि हमें 20 जो है वो क्वालिटी के लोग जो है वो मिल जाए। और एक एक ये पॉइंट जो है वो डिस्कस हुआ है। तो बाकी अब्दुल रहमान भाई ने बड़ी अच्छी शेयरिंग की थी आज माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त शेयरिंग की थी कि मतलब यहाँ से उन्हें जो है ना वो उन्हें डायरेक्शन मिल रही है। और उन्होंने शेयरिंग की थी कि अब मैं ट्रेनर की तरफ फोकस नहीं कर रहा, पहले मेरे ट्रेनर वाला फोकस था, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस कर रहा हूँ ना, कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मुझे वो शेयरिंग बहुत अच्छी लगी थी।
ठीक है, और सोशल रिफॉर्मर बनना है कि माशरे को मैंने ना चेंज करना है, रिफॉर्म्स लेके आनी है माशरे के अंदर। ठीक है, तो वो मुझे उनके पॉइंट बहुत अच्छे लगे। तो सर बहुत फ्राइडे शुक्रिया। की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी कुछ बात हो रही थी। हाँ, बस वो ये बात कर रहे थे, तारिक भी ये बात कर रहे थे ना कि क्लास हम शुरू करेंगे ना, क्लास शुरू करेंगे तो हम 3 दिन हम क्लास करेंगे, यहाँ पे भी क्लास है, फिर फ्राइडे को भी ओपीपी है, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, संडे को पीएसओ है। तो ये कैसे मैनेज करेंगे ना सब चीजें? तो ये तो बहुत सारे घंटे बन जाएंगे, जॉब वाला बंदा इसको मैनेज नहीं कर सकता। तो मेरा ये पॉइंट था कि जब आपकी क्लास बन गई है तो फिर आप हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो फिर तारे भी कहते हैं डिस्कनेक्ट होना भी ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर इस तरह कर लेंगे, हफ्ते में एक सेशन कर लिया करेंगे, हम हफ्ते में एक सेशन कर लेंगे, तो आप बाकी जो है 3 सेशन करें। आपको फिलहाल ओपीपी में आने की जरूरत नहीं है, पीएसओ में आने की जरूरत नहीं है। आप अभी अपनी क्लास के लोगों को कोर्स करवाएं, और कोर्स करवा के आप उन्हें 3 माह तो आपके लग जाएंगे, 3-4 माह। तो 3-4 माह आपको जरूरत नहीं है, आप उनको जो है ना वो उनके बारे में सोचिए, उनको कैसे डेवलप करना है। तो इस तरह की बातें डिस्कस कर रहे थे। जी सर, जबरदस्त है सर, ठीक है। हाँ, ताकि आप अपने टाइम को मैनेज करें प्रॉपर ना। ठीक है, तो सर तो बहुत फ्राइडे शुक्रिया। वाली एक्टिविटी अभी हमारी रेगुलर होगी? हाँ सिस्टर, अभी तो देखिए, अभी तो हमें करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने क्लास बनानी है, सबकी जी 20 जी की सर, क्लास बिल्कुल बनानी है। बिल्कुल सर, मैं भी यही कह रही थी कि ये अभी हाँ हमारी नहीं होनी चाहिए। जी, जो है रेगुलर, मैंने इस दफा 4-5 लोग हैं जो रेगुलर रेडी हैं अभी ना चले माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हम्म, कन्वर्सेशन की सिस्टर रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, कन्वर्सेशन जो है जी ना उसके मुताबिक आप कन्वर्सेशन करें। जी ठीक है। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया जी आपकी ऑनलाइन होने का, थैंक यू मच। कल हमारी वेलनेस क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, तो 7:45 की इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।